पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं, पर वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे जो हम स्टैंडर्ड 9th में करके आए। स्टैंडर्ड 9th को रिकॉल करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, 10th स्टैंडर्ड पे आएंगे। ओके, एडवांस लेवल पे आएंगे। तो सबसे पहले देखो समझिए क्या होगा पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉली मींस ज्यादा, नॉमिनल मींस टर्म, बहुत सारे टर्म मिलके पॉलिनोमियल बनते हैं। तो देखो इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले वो समझें। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कांस्टेंट नंबर आता है, कांस्टेंट टर्म इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की जो पावर होती है वो कंपल्सरी होल नंबर होनी चाहिए, कंपल्सरी होल नंबर पावर होनी चाहिए। ठीक है, और आगे प्लस हो या माइनस हो, ऐसे ही नंबर रिपीट हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर रिपीट होंगे। तो अगर जब मैं कुछ एग्जांपल लूं, समझो आपको 4x³ ऐसे मिला हुआ है, तो ये जो 4 है वो कांस्टेंट है, और ये जो x है वो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और x की जो पावर है वो 3 है, और 3 जो है होल नंबर है, कंपल्सरी होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है ना? और आगे कुछ भी हो सकता है, प्लस 4x² माइनस में 3x, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किए जाती है भाई, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए होल नंबर। जैसे कि मैं समझो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं भाई, ऐसे बोलूं 4x की -3 पावर। अभी देखो x की मैंने कौन सी पावर लिया? -3, तो -3 होल नंबर है? नहीं भाई, होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटिव। ओके, तो -3 जो है वो होल नंबर नहीं है, तो ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगी। ओके, इसी तरह दूसरा एग्जांपल लें भाई, 1 + √x। समझो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 + √x, तो इसको 1 प्लस और x रूट मींस x की कौन सी पावर है? 1/2। एज यू नो, आप स्टैंडर्ड 9 में सीख के रूट मींस पावर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे x की कौन सी पावर है? 1/2। तो ये जो 1/2 है वो होल नंबर नहीं है, सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्लियर? तो पॉलिनोमियल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ में आ गया। अभी हम समझ रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या समझ रहे हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और ये आप 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मींस मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान आया? मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। ध्यान आए? ओके, तो जैसे कि देखो मैं एग्जांपल लूं, अभी देखो हमारे पास एग्जांपल है 4x³ + 4x² + 3x + 1। तो इसमें मैक्सिमम पावर कौन सी हुई? आप देखो 3 पावर है, तो डिग्री आपकी कितनी हुई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हुई। ओके, मैक्सिमम पावर आप देख सकते हो, ठीक है ना, 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हुई। इसी तरह समझो 4x² + 5x + 1, तो इसमें मैक्सिमम पावर कौन सी है? 2, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुई? 2। इसी तरह समझो 2x + 5 लूं मैं, तो इसमें x की पावर कौन सी है? 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ? 1। ओके, क्लियर? ये आप 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए। अभी हम समझें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में आप 3 टाइप की पॉलिनोमियल सीख के आए हो। ओके, और 10th में भी वही तीनों हैं। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? कंपल्सरी 1 होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं 3x + 5, तो 3x + 5, x की कौन सी पावर है? 1, तो 3x + 5 x की 1 पावर ही, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लूं, सिर्फ 2x लिखूं, तो 2x, तो x की कौन सी पावर है? 1, तो ये भी आप लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हो। ओके, इसी तरह ही दूसरी कौन सी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी आप सीख के आए हो। इसमें डिग्री क्या होगी? इसमें डिग्री 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो एक एग्जांपल लूं, जैसे कि 4x² + 5x + 1, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप देखो 2 हुई, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लूं 2x² + 5, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2 है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई। ओके, एंड थर्ड वन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, और इसमें डिग्री क्या होती है? इसमें डिग्री क्या आनी चाहिए? 3। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
उसमें डिग्री 3 होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, 4x³ प्लस 5x प्लस 2, तो इसमें आप देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुई 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, मींस ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लूं 2x³ प्लस 1, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप देखो कितनी है 3। ओके, तो 3 है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो कौन सी पॉलिनोमियल हुई क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके क्लियर। अभी इन तीनों जो पॉलिनोमियल है उसको जनरल फॉर्म में दिखाएं। जनरल फॉर्म में दिखाएं तो किस तरह दिखा सकते हो आप, लीनियर पॉलिनोमियल को इस तरह लिखा जाता है जनरल फॉर्म ax प्लस b, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर जो a 0 हो तो 0 को मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म ही पूरा 0 हो जाएगा और रिमेनिंग क्या बचेगा b, और b तो कांस्टेंट है तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगी। ओके, तो a कंपलसरी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में दिखाना हो तो ax² प्लस bx प्लस c इस तरह दिखा दे। यहाँ पे b a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए कंपलसरी। क्यों, देखो अगर जो आप a की जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 को x² से आप इंटू करो तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बच जाएगा bx प्लस c, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा टर्म। तो यहाँ पे भी कंपलसरी a नॉट इक्वल टू 0 हो। सेम इसी तरह ही हमारी जनरल फॉर्मूला क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx एंड प्लस d। ओके, यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर जो वैल्यू पुट करके देखो आप, अगर जो a अगर जो 0 होगा तो 0 को x³ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो रिमेनिंग ये बच जाएगा, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी नहीं अगर जो ये 0 होगा तो से। ओके, तो इस तरह जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर दो। ओके, अभी हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। ओके, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले तो समझिए वो क्या होता क्या है। जैसे कि दी वैल्यू ऑफ x at which px means polynomial becomes 0, that is px equals to 0 means x की वो वैल्यू जहां पे px 0 हो जाए तो उस x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। किस तरह देखो मैं समझा रहा हूं। सपोज करो एक एग्जांपल ले रहे हैं px equals to x plus 5, आपको ये पॉलिनोमियल दी हुई है px equals to x plus 5, तो मुझे इसका जीरो फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करोगे, आपके पास जो ये पॉलिनोमियल दी हुई है x plus 5, सबसे पहले तो इक्वल्स टू 0 ले लो। ओके, फिर क्या करना है, ये x है प्लस 5 है उससे जाएगा -5, तो x की एक वैल्यू मिल गई हमारे पास, x की वैल्यू -5 आई, तो ये जो -5 है ना वो px की 0 होगी। कैसे देखो मैं बता रहा हूं, आप वैल्यू में चेक कर सकते हो। आपके पास जो ये px है, px इक्वल्स टू x की जगह पे आप -5 रखो, -5 प्लस 5, तो -5 प्लस 5 कट जाएंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 0 हो गया। तो x की -5 वैल्यू आई तो px की क्या आई, 0 आई। ओके, तो देयरफॉर जो ये -5 है वो 0 है, इज 0 ऑफ px, गिवन px जो आपको px दिया हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल दिया उसका ये 0 है। ओके, तो x की वैल्यू वो वैल्यू जहां पे px की वैल्यू 0 आ जाए तो x की जो वैल्यू आ रही है वो px का मींस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। एक दूसरा एग्जांपल ले, सपोज करो हमारे पास ऐसे मिला हुआ है px इक्वल्स टू 2x प्लस 3 मिला हुआ है। ओके, तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दी हुई है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ले लो। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, ये 2x है प्लस 3 है उससे जाएगा तो -3 इक्वल्स टू उससे लेके जाऊंगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू -3, x का 2 है 2 उससे लेके जाऊंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू जो हुई -3/2 आई। तो अभी चेक करना हो हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओनली चेक करना है भाई px इक्वल्स टू, हमारे पास px इक्वल्स टू जो मिला हुआ है 2, x का भी ये वैल्यू पुट करो जो आया है आपका, तो -3/2 एंड +3, तो चेक करो देखो ये +2 ये 2 कट जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा -3 +3, और -3 और +3 कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। देखो x की वैल्यू -3/2 आई तो सामने px की वैल्यू क्या आई, 0 आई, तो देयरफॉर ये जो है -3/2 इज अ 0 ऑफ px। क्लियर, तो इस तरह
ये -3/2 जो हुआ वो इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। ओके, एक दूसरा एग्जांपल ले लें भाई। सपोज करो हमारे पास ऐसे दूसरी पॉलिनोमियल दी हुई है x² + 5x + 6 ऐसे मिला हुआ है। ओके, तो ये जो पॉलिनोमियल दी हुई है इसको पहले सबसे पहले 0 ले लो, इक्वल्स टू 0 ले लो। x² + 5x + 6 इक्वल्स टू 0। अभी इसके फैक्टर निकालने हैं जो आप 8th 9th स्टैंडर्ड में सीख के ही आओ। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने से 6 है और प्लस या माइनस करने से 5 है, तो 3 2 जा डबल लगेगा। तो इसमें फर्स्ट x² और लास्ट में +6, फर्स्ट और लास्ट सेम रखो, बीच में डबल लगा रहे हो आप 3x + 2x। ओके, इक्वल्स टू 0। अभी इन दोनों में से और इन दोनों में से इसमें से आप x कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x + 3 और इसमें से 2 का डबल लग रहा है, 2 कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या आया x + 2 का डबल 6 में 3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए, फैक्टर में आप सीख के आए हो। तो ये एक ब्रैकेट एक बार रखूंगा x + 3, ओके, और दूसरी ब्रैकेट में क्या रखूंगा x + 2 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो, दो ब्रैकेट आ गए तो x + 3 इक्वल्स टू 0 और x + 2 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल्स +3 और साइड जाएगा -3। ओके, इसी तरह x इक्वल्स टू +2 और साइड जाएगा -2। तो देखो x की दो वैल्यू है, अगर जो आपको चेक करना हो चेक कर सकते हो। x की जगह पे इसमें -3 पुट करो तो 0 आएगा, इसी तरह x की जगह पे यहाँ पे -2 पुट करो तो भी 0 ही आएगा। तो देयरफॉर चेक करना हो तो चेक कर सकते हो, -3 and -2 आर zeros of px। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे दो 0 आ गए, ठीक है। तो ये दोनों -3 और -2 जो है इसके 0 होंगे, ठीक है। एक और कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए भाई, जैसे कि मैं आपको आगे सिखा के आया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितनी हो, मैं सपोज करो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो ज्यादा में ज्यादा मैक्सिमम जीरोस कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। 2 मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे। जैसे कि इसमें देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है, तो उसके जीरो आपके कितने मिले, 2 है। ओके ना, -3 और -2 दो हुए ना नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 ही होंगे, और 2 से कम भी हो सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब है 2 या 2 से कम। ओके, इसी तरह समझो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज करो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो 4x³ + 5 है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 3 है। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। 3 भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं। ओके, पर मैक्सिमम कितने होंगे, 3 होंगे, मैक्सिमम बोल रहा हूं। ओके, तो इसी तरह सपोज करो एमसीक्यू में आता है, सम में बोर्ड में एग्जाम में आ चुका है भाई। सपोज करो px = ऐसे है ax⁻n + b, तो इसमें आपको नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, n है। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस n होंगे। क्लियर। ओके, तो ये जो मैंने आपको जो भी सिखाया उसको आप नोट डाउन कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीख गए, अभी हम उसके ज्योमेट्रिक मीनिंग के बारे में समझेंगे। ज्योमेट्रिक मीनिंग मींस ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से अभी हम समझेंगे, ठीक है, जीरोस के बारे में। तो देखो किस तरह होगा, उसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करो एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल दी हुई है px = x + 2। सपोज करो, तो आप अगर जो ग्राफ निकालोगे तो ग्राफ पे क्या दिखाओगे आप, तो यहाँ पे x एक्सिस होता है और यहाँ पे y एक्सिस होगा। ओके, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, यहाँ पे आप 0 पुट करोगे, 1 2 3 4, और इस साइड -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे -1 -2 -3, इस तरह आप वैल्यू पुट करते हो, ग्राफ ऐसे करते हो, ठीक है ना। तो अभी आप इसमें क्या होगा, ये x एक्सिस तो वही रहेगा, y एक्सिस पे मींस क्या आएगा आपको, जो पॉलिनोमियल y एक्सिस पे मींस px है। ओके, y = px, मतलब ये px के लिए है। ओके, ये लाइन, तो जो y एक्सिस है वो px है। तो इसमें अगर आप करोगे तो किस तरह करोगे, तो आप टेबल बनाओगे, ठीक है ना। आप 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए हो, इस तरह टेबल बनाओगे। तो यहाँ पे ये x है, तो px की वैल्यू हमें मिलेगी। सपोज करो x की जगह पे
मैं -2 रख रहा हूँ, x की जगह पे -2 रखूं तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसी तरह x की जगह पे सपोज करो 1 रख रहा हूँ, तो x की जगह पे 1 रखूं तो 1 और 2 तो कितना होगा, px की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ओके, इसी तरह आप 0 रखो, x की जगह पे 0 रखो, x की जगह पे 0 तो px की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई। ओके, इस तरह आपके पास पहले x की जगह पे मैंने -2 पुट किया तो px की वैल्यू क्या आई, -2 + 2 0 हो जाएगा। फिर x की जगह पे मैंने 1 पुट किया तो 1 और 2 3 हो गया तो px की वैल्यू 3 आई। इसी तरह x की जगह पे मैंने 0 रखा तो 0 और 2 तो 2 हुआ तो px की वैल्यू 2 आई। ओके, तो अभी इसको ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करो तो -2 और 0, x का -2 एंड y मींस px का 0, तो px का 0 ये रहा और x एक्सिस का -2 ये रहा। ओके, x का -2 एंड px का 0, x का -2 एंड px का 0 यही होगा, ये पॉइंट मिलेगी। इसके बाद 1 एंड 3, x का 1 y का 3। ओके, इसके बाद x का 0 y का 2, x का 0 y का y मींस px, ठीक है ना जी। तो अभी आप इनको मिला दो तो एक लाइन बनेगी, बरोबर ना, ऐसे लाइन बनेगी। तो अभी मैंने आपको जीरो पॉलिनोमियल सिखाया था। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x एट विच px इक्वल्स टू 0। जब px 0 होगा, जब px 0 x की वो वैल्यू जहां पे px 0 आ जाए तो वो पॉलिनोमियल का 0 है, मैंने आपको समझाया। तो इसमें आप देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, x का -2 एंड px का 0 है ना, तो x देखो -2 आया और px क्या है, 0 आया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, -2 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। आई बात समझ में। तो मतलब यहाँ पे आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, 0 ऑफ px बोल दो, 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, -2 हुआ। एंड नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1 एक ही पॉइंट। तो इसका मतलब आप खुद सोचो, इसमें से ये हमारा कंक्लूजन आ रहा है कि x एक्सिस पे px की वैल्यू 0 होती है। तो x एक्सिस पे जहां पे भी टच करेगा, जहां पे भी वो लाइन टच करे, इंटरसेक्ट करे, जो भी बोलो, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो जो होगा वो 0 होगा गिवन पॉलिनोमियल का। ओके, अभी देखो एक दूसरा एग्जांपल से समझ रहे हैं। देखो हमारे पास दूसरी पॉलिनोमियल है, सपोज करो अभी हम ले रहे हैं x² -4, ऐसे सपोज करो। तो क्या करोगे आप, इसकी टेबल बनाओ मैं, सबसे पहले तो आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी। ओके, तो देखो किस तरह होगा, यहाँ पे x एंड px, y इक्वल्स टू px भी लिख सकते हो। तो मैं सपोज करो x की जगह पे मैं -2 ले रहा हूँ, x की जगह पे -2 ले रहा हूँ, तो क्या होगा, -2 की स्क्वायर 4 में से 4 गए तो 0। तो जब मैंने x की जगह पे -2 पुट किया तो px की वैल्यू क्या है, 0। इसी तरह सपोज करो -1 रख रहा हूं मैं, -1 की स्क्वायर 1 और 1 में से 4 गए तो -3, px की वैल्यू क्या है, -3। इसी तरह 0 पुट करो, सपोज करो तो x की जगह पे 0 रखो तो 0 की स्क्वायर 0 तो -4 आया। ओके, अभी 1 पुट करो, 1 की स्क्वायर 1 में से 4 गए, मतलब x की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूं तो px की वैल्यू क्या आएगी, -3। इसी तरह 2 पुट कर रहा हूं, x की जगह पे 2 पुट करूं तो 2 की स्क्वायर 4 में से 4 गए 0, तो मतलब मैंने x की जगह पे 2 पुट करूं तो px की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, और इसमें मैंने ज्यादा वैल्यू क्यों ली, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही लाइन आएगी और पॉलिनोमियल में पैराबोला आ सकता है। ओके, तो उस हिसाब से थोड़ी ज्यादा वैल्यू ली, ठीक है ना। और मैक्सिमम हमारे जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, मैंने आपको बताया है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितनी होती है मैक्सिमम उतने आपके जीरो हो सकते हैं। तो देखो अभी आप ऐसे ही ग्राफ निकालो, तो यहाँ पे ये x एक्सिस हुआ हमारा एंड ये y एक्सिस हुआ, y इक्वल्स टू px लिखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0
फिर 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ओके, तो अभी हम प्लॉट करें, वैल्यू पुट करें, मीन्स x का -2 y का 0, x का -2 एंड px का मीन्स 0, y बोलो या px बोलो, ठीक है। इसके बाद x का -1 एंड y का -3, x का -1 ये हुआ एंड y का -3 ये रहा, ये यहाँ पे पॉइंट मिलेगी। ओके, फिर x का 0 y का -1, x का 0 एंड y का बोलो या px का बोलो 4 -4, फिर x का 1 एंड ये 1 एंड -3, 1 एंड -3 ये हुआ एंड 2 एंड 0, 2 एंड 0, मतलब x का 2 एंड y का 0, यही मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगी। ओके, ग्राफ आपको बनाने आता है, 9th स्टैंडर्ड में करके ही आओ। तो अभी आप इन पॉइंट्स को मिलाओ, तो देखो इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो इस तरह ग्राफ जाएगा, इस तरह ग्राफ जाएगा। ओके, तो आप इन पॉइंट्स को देखो, ये पैराबोला हुआ, ओके, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। तो उसमें क्या होगा, आप देखो x, मैंने क्या बताया था भाई, x की वो वैल्यू जहाँ पे px 0 हो, तो आप सोचो px कहाँ पे 0 है, एक यहाँ पे 0 है और एक यहाँ पे 0 है। अभी अभी मैंने इसमें से कंक्लूजन बताया था, x एक्सिस पे जहाँ पे टच करेगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे 0 कौन से हुए, एक -2 हुआ एंड एक +2 हुआ, क्लियर। तो यहाँ पे आपके जीरोस कौन से हैं, यहाँ पे आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल -2 एंड 2 है, यहाँ पे -2 एंड 2 है, एंड नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ आपके पास, कितने हैं, ये कितनी वैल्यू है, x की 2 है। तो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ 2। ओके, तो ये ग्राफिकल मेथड है, आया समझ में। तो एक ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इसको आप नोट करो, तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अभी आप ग्राफिकल मेथड समझ के आए, तो उससे रिलेटेड हम एग्जांपल फर्स्ट समझ रहे हैं। तो देखो उसकी पहले मीनिंग निकालें। देखो क्या बता रहा है, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर गिवन बिलो। आपके पास ये 6 फिगर दी गई है, 1 2 3 4 5 6, 6 फिगर दी गई है, मीन्स 6 ग्राफ दिए गए हैं। उसको बोल रहा है देखो, ईच इज दी ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px, वेयर px इज अ पॉलिनोमियल। तो वही बता रहा है। तो यहाँ पे हर एक जो ग्राफ है वो पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, px का ग्राफ दिया हुआ है। फॉर ईच, हर एक के लिए, ऑफ द ग्राफ, जो भी ग्राफ है आपके पास 6 ग्राफ हैं, फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दी, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, मतलब पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे आपको वो बताने हैं। ठीक है, तो इजी है बिल्कुल, मैंने आपको सब बताया था, अभी अभी ग्राफिकल मेथड समझाया कि ये जो आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो x एक्सिस को आप देखो कहाँ कितनी पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे ओनली 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ओनली 1, क्योंकि x एक्सिस पे टच कर रहा है, और x एक्सिस पे ही मैंने आपको बताया px की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो ये आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 1 हुआ। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बताओ, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, x एक्सिस पे कितनी पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए 2। इसी तरह इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आप देखो कितनी पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 3, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। आपको x एक्सिस पे देखना है, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट। ओके, तो 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 3 हुए। इसी तरह इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो कितने होंगे, ये लाइन आप देखो कितने पॉइंट पे टच कर रही है, x एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 हुए। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे, देखो एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ 1। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, लास्ट में 6th नंबर, उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, आप देखो कितनी पॉइंट पे टच कर रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए 4। ओके, क्लियर।
इसी तरह ही हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो समझे। देखो क्या बता रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर बिलो। भाई इसी तरह हमारे पास ग्राफ दिए y इक्वल्स टू px के ग्राफ दिए हुए हैं फॉर सम पॉलिनोमियल px, कोई पॉलिनोमियल px है, कुछ पॉलिनोमियल है, उनके ग्राफ आपको नीचे दिए गए हैं। उसी तरह 6 ग्राफ दिए गए हैं। ओके 6 ग्राफ दिए हुए। आगे क्या बता रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं ऑफ px, जो px है पॉलिनोमियल है उसके, इन ईच केस, हर एक केस में आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। जैसे आपने एग्जांपल 1 किया उसी तरह ही करना है। तो देखो इसमें आपको मेन देखना कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। इसमें एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, ये लाइन टच कर रही है, नहीं कर रही है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हुए, हुए ही नहीं, हुए ही नहीं मतलब जीरो, नंबर ऑफ जीरोस जीरो है ही नहीं, जीरोस ही नहीं है। और इसमें नंबर ऑफ जीरोस सेकंड नंबर में देखो कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस। आप देखो ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 1 हुआ। इसी तरह ही थर्ड में नंबर ऑफ जीरोस, थर्ड में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब देखो एक्स एक्सिस पे कहां पे टच कर रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस, उस पे कितनी पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 3, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 3 हुए। इसी तरह ही फोर्थ में आप देखो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है बताओ। ओके देखो कितनी पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 2। ओके इसी तरह ही नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस को देखो आप, एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट पे टच कर रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस, उसके कितनी पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 4। ओके ठीक है। अभी इसमें भी देखो नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस को ही देखना है, तो देखो कितनी पॉइंट पे टच कर रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस आपका 1 2 एंड 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, सो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 3। ओके यहाँ क्लियर, अच्छी तरह समझ में आया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। ओके और आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर जो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना और मैं उसकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके और आने वाले वीडियोस में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, इस वीडियो में 2.2 करेंगे, सॉरी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।